सीधे आपको लिए चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त हैं ये तो विरोध प्रदर्शन की है। पैदल मार्च अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये धरने पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के तमाम नेता। यहाँ पर राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिख रही हैं, पवन खेड़ा, दीपेंद्र हुड्डा, तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो इन तस्वीरों में आपको दिख सकते हैं। ये इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का मार्च है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने सड़क पर बैठे हुए हैं। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार संसद से लेकर सड़क तक जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है पेपर लीक के मुद्दे पर। और इसी सिलसिले में ये एक अहम तस्वीर सामने आई है जहां कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन, जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पर आपको खड़े नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ प्रियंका गांधी इन तस्वीरों में दिख रही हैं, दीपेंद्र हुड्डा इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी जो कांग्रेस के बाकी नेता हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी जमीन पर नीचे बैठ जाएं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते कांग्रेस के तमाम नेता। उसी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं राहुल गांधी समेत तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से ये पैदल मार्च यहाँ पर निकाला है राहुल गांधी ने। उनके साथ जो तमाम बाकी दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो यहाँ आपको दिख रहे हैं। और इस वक्त पीएम आवास के बाहर की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कांग्रेस के नेता पहुँच गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है सुरक्षा के लिहाज से भी। ये प्रधानमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी नेता धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमूमन इस तरीके की तस्वीरें नहीं दिखती हैं। सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री के आवास के बाहर, प्रधानमंत्री के घर के बाहर इस तरीके के धरने की अनुमति नहीं होती है सुरक्षा के मद्देनजर। लेकिन यहाँ पर ये एक तस्वीर देखने को मिल रही है जहाँ पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पीएम के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके घर से जो मार्च निकाला था राहुल गांधी ने वो प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच गया है। और प्रधानमंत्री के घर के बाहर इस वक्त कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सांसद मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, अमूमन इस तरीके की तस्वीर नहीं देखी जाती है कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर इस तरीके से धरना हो। ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण आज मौजूदा सियासी घटनाक्रम के लिहाज से। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सियासी घटनाक्रम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। देखें कि इस तरीके का कभी देखने को मिलता नहीं है सामान्य तौर पर। जो संसद भवन से निकले थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ, हालांकि उसको निकल के वो राम मनोहर लोहिया गए थे। जब उनसे पूछा भी गया था, वहां मैं भी मौजूद था कि क्या आज आप प्रोटेस्ट आप लोग करेंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रोटेस्ट हम लोग करने नहीं जा रहे हैं, विचार भी नहीं है। लेकिन अचानक से फिर वो 7 LKM यानी जो लोग कल्याण मार्ग है वहां पहुंच गए अपने तमाम सांसदों के साथ। प्रियंका गांधी भी हैं और राहुल गांधी भी हैं। यानी जो विपक्ष ने अपनी रणनीति बनाई है कि हम संसद से लेकर सड़क तक इस मसले पर उतरेंगे और अपनी बात रखेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। सब लोग प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंच गए हैं। अब चूंकि उसमें राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, तो फिर सुरक्षा कर्मी भी बहुत हद तक उनको नहीं रोक। और विकास जी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिएगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस जगह पर पहुंच चुके हैं, धरना स्थल पर पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ मुकुल वासनिक भी संभवतः तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बाकी जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो भी यहाँ इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं। विकास जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी पूरी तरीके से कहें कि इसमें न सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके जो उपनेता है सदन में के या जो व्हिप हैं वो सभी लोग मौजूद हैं और तमाम इनके सांसद भी उसमें हैं, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों के सदस्य इनके हैं। और पूरी अपनी एक रणनीति बना करके इस प्रोटेस्ट की तैयारी करके राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। और पहले इन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इसलिए नकारते रहे
कि इसकी अगर भनक लग जाएगी तो शायद पुलिस और प्रशासन कहीं दूर न रोक दे और वहां जाने ही न दे, इसलिए पहले इनकार किया और फिर धीरे से सबको मैसेज करके वहां पहुंचने को बोला और खुद ही राहुल प्रियंका गांधी वहां पहुंच गए कि ताकि पीएम के आवास के पास प्रोटेस्ट हो तो ज्यादा लोगों का ध्यान लेकिन विकास जी, आप बहुत लंबे वक्त से पॉलिटिक्स को, पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं, क्या इस तरीके की तस्वीरें सामान्य होती हैं कि जो विरोध है वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर हो? हाल में ऐसी तस्वीर आपने कब देखी? जी बिल्कुल सामान्य नहीं है, बहुत कम तस्वीरें देखने को मिलती है और कई बार लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे या राष्ट्रपति भवन मार्च करेंगे तो उसे पहले जानकारी होती है, पुलिस प्रशासन की तरफ से दूर ही रोक दिया जाता है। जितने पास तक ये लोग पहुंचे, इतने पास तक मेरी जानकारी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या मनमोहन सिंह रहे हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या फिर आई के गुजराल या देवेगौड़ा के समय पर भी इस तरीके का कभी नहीं हुआ कि कोई बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास के गेट तक पहुंच जाए या उस म्यूजियम रोड पर पहुंच जाए। तो चूंकि ये बहुत ही गुप्त तरीके से कांग्रेस पार्टी की तैयारी रही है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लोगों एक साथ भीड़ लेकर के इकट्ठा होकर के वहां नहीं पहुंचे, सभी को एक एक करके अलग अलग करके पहुंचने का निर्देश दिया गया था, जो जानकारी मिल रही है तभी ये लोग वहां तक पहुंच सके हैं। और निश्चित तौर पर जब वहां पहुंच कर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लोगों के ध्यान को यह आकर्षित करेगा और राहुल प्रियंका गांधी की एक रणनीति है कि कम से कम एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है सरकार के ऊपर। और देखिए इस वक्त वहां पर नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ, प्रियंका गांधी यहां पर नारे लगा रही हैं, राहुल गांधी खड़े हुए हैं जो लगातार नजर बनाए हुए हैं इस अपने प्रोटेस्ट पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार जो नारेबाजी किस तरीके की हो रही है वो भी जरा आप सुनिए। तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ जो तमाम कांग्रेस के बाकी दिग्गज नेता हैं, सांसद हैं। विकास चंद्रा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जो बता रहे हैं कि इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें अमूमन नहीं देखी जाती हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी ये संभव नहीं हो पाता है कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर तक प्रदर्शनकारी पहुंच जाएं, भले ही वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हो, सांसद हो या फिर अध्यक्ष हो। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर नजर आ रही है ये प्रधानमंत्री के घर के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी अपने तमाम नेताओं के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर पहुंच चुके हैं, लगातार नारेबाजी यहां पर की जा रही है। विकास जी, इससे पहले जैसे किसान आंदोलन हुआ, उससे पहले हमने बाबा रामदेव का प्रदर्शन देखा, हमने अन्ना हजारे का मूवमेंट देखा, क्या उस दरमियान भी जो प्रदर्शनकारी हैं या जो तमाम बड़े नेता हैं वो पहुंच पाए थे क्या प्रधानमंत्री आवास तक? और प्रधानमंत्री आवास के बाहर इस तरीके से प्रदर्शन होते देखा कभी आपने? मेरा अनुभव बिल्कुल नहीं है, काफी लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि हाँ, लोग जरूर इस बात का ऐलान करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे और अपनी जाकर बात रखेंगे। लोग चलते भी हैं लेकिन कई किलोमीटर पीछे ही रोक दिए जाते हैं सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, वहां तक पहुंचने में कामयाब लोग नहीं हो पाते हैं। एक दो बार इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं हुई है कि कोई व्यक्तिगत तौर पर अकेले वहां गया और पर्चा लहराया और अपने शर्ट को फाड़ दिया, उसको मैंने देखा है। लेकिन इस तरीके से कि कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता अच्छा पहुंच जाएं प्रधानमंत्री आवास के सामने और प्रोटेस्ट करें, वहां प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग हो, तो इस तरह की राजनीतिक परिस्थिति मैंने कम से कम नहीं देखी है। और प्रधानमंत्री आवास के बाहर कभी ऐसा होता भी नहीं है क्योंकि सुरक्षा कई घेरे की होती है, तो उसके पहले सुरक्षा कर्मी रोक देते हैं। तो लेकिन ये लोग, जैसा मैंने पहले कहा कि एक एक करके गाड़ी से पहुंचे थे, एक साथ ग्रुप बनाकर नहीं पहुंचे ताकि पुलिस को कहीं शक हो जाए या जो वहाँ सुरक्षा में तैनात लोग हैं उनको कोई संदेह हो और रोक दे, इसलिए एक एक करके पहुंचे। जब इकट्ठा हो गए तो प्रोसेस शुरू हो गया, तो समय पहले से ही तय रखा गया था, इसलिए निश्चित समय पर, तय समय पर सभी सांसद और नेता इनके पहुंच गए और ये प्रोटेस्ट हो रहा है जो अपने दर्शक देख रहे हैं। यकीनन 3 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके घर से ये पैदल मार्च निकलना शुरू होता है। राहुल गांधी इसको लीड करते हैं, ये पहुंचता है प्रधानमंत्री आवास के पास तक और प्रधानमंत्री आवास के पास जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो धरने पर बैठ जाते हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इन 3 तस्वीरों में आप जैसा कि देख रहे हैं। और कल हमने देखा विकास चंद्रा की जंतर मंतर से, विकास जी, जो प्रोटेस्ट है वो शुरू होता है संसद के घेराव के लिए, और आज ये एक अलग तरीके की तस्वीर है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर से शुरू होता है पैदल मार्च और पहुंचता है सीधे प्रधानमंत्री के आवास पर। सरकार पर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश यहां पर कर रहा है विपक्ष आज।
जी, निश्चित तौर पर देखिए सदन के अंदर भी सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर निकले, उन्होंने विस्तार से अपनी बात मीडिया से कही और सरकार के ऊपर अराजकता फैलाने तक का आरोप लगाया और कहा सरकार तानाशाह है, कहा कि इसका विरोध हम हर तरह से करेंगे। तो अब सदन के अंदर भी इनका विरोध जब तक हाउस चल रहा था हो रहा था। आप देखें कि अब सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री आवास के सामने और बाहर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और सांसदों का यह प्रोटेस्ट है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष, उसके सांसद, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कार्यकर्ताओं को बुलाया गया हो, कार्यकर्ता हो, निश्चित कार्यकर्ता भी इसमें होंगे, सेवा दल के लोग भी होंगे, लेकिन इसमें आप देखें कि तमाम इनके सांसद हैं जो इनके सदन के अंदर जो लोग सब कई तरह की जिम्मेदारी संभालते हैं। कोई व्हिप है, कोई उनमें से कोई उपनेता है, कोई नेता है, खुद राहुल गांधी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। आप प्रियंका गांधी को देखें, तो सब लोग इस तरीके से उतर जाएं प्रधानमंत्री आवास के बाहर, इसके पहले मुझे नहीं लगता कि जितना हालांकि विकास जी, ऐसे कई उदाहरण तो सामने आए हैं जब किसी विधेयक के विरोध में या सरकार के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हुए जो भी विपक्ष के सांसद हैं अब या पिछली सरकारों में, वो राष्ट्रपति भवन की तरफ रुख करते हुए जरूर नजर आए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, राष्ट्रपति भवन तक मार्च किए। इससे पहले भी आप देखें कि संसद भवन में मार्च करने के बाद विकास जी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जरा तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों को। तो देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दिल्ली पुलिस के पहुंचे हैं यहाँ पर, वो राहुल गांधी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं संभवतः, क्योंकि जो नियम है उसके हिसाब से सुरक्षा के लिहाज से भी अमूमन अनुमति नहीं दी जाती है प्रधानमंत्री के घर के बाहर इस तरीके से धरने की, विरोध प्रदर्शन की, और इसी के मद्देनजर उनसे अपील करने के लिए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। दोनों के बीच में जो संवाद है वो यहाँ पर चल रहा है। राहुल गांधी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी राहुल गांधी को संभवतः यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कृपया करके आप यहाँ विरोध प्रदर्शन ना करें, आप यहाँ धरने पर ना बैठे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के घर के बाहर की स्थिति है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, बच्चों के कातिल इस्तीफा दो, छात्रों के कातिल इस्तीफा दो। तस्वीरें मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से जो कांग्रेस पार्टी का पैदल मार्च निकलता है जिसको लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और वो वहां से पैदल मार्च जो निकलता है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से, वो पहुंचता है प्रधानमंत्री आवास के बाहर। और प्रधानमंत्री आवास के बाहर इस वक्त जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और देखिए, यहाँ राहुल गांधी इस विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। संभवतः ये कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि ये क्या कुछ दरअसल में है, थोड़ी बहुत देर में स्थिति इसकी साफ होगी। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री आवास के बाहर इस वक्त राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं, सांसदों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रियंका गांधी को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। साथ ही साथ जो तमाम बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये राहुल प्रियंका खड़गे का धरना है जो चल रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर। और जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा लगातार हमें बता रहे हैं कि अमूमन देखिए ये संभवतः हथकड़ी लगाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने पुलिस अधिकारी से क्या कुछ कहा है वो जानकारी भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि यहीं हम धरने पर बैठेंगे। राहुल गांधी अड़ गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर ही धरने पर बैठेंगे। और अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं
यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए प्रतीकात्मक अपनी गिरफ्तारी देते हुए हाथों में हथकड़ी लगाते हुए कांग्रेस के नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये जो बैच जैसा कुछ बांट रहे हैं, ये दरअसल में एक विरोध का तरीका यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपनाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने हाथों में हथकड़ी बांधे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो कांग्रेस के बाकी भी तमाम नेता हैं, उनको राहुल गांधी इसी तरीके की जो एक हथकड़ी के तौर पर जो चीज़ है उसको बांटते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए तस्वीरों के जरिए यहाँ एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी गिरफ्तारी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी से साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर वो धरने पर बैठे रहेंगे। अब हालात बीतते वक्त के साथ कुछ ही मिनटों में तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ सिर्फ न कांग्रेस के सांसद हैं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो पुलिस का जमावड़ा है वो भी यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लोक कल्याण मार्ग की तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। साथ ही साथ दीपेंद्र हुड्डा यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, मुकुल वासनिक यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े नेता इस वक्त यहाँ इन तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर आप देखिए, हाथ दोनों उन्होंने ऊपर उठा रखे हैं और हाथों में ऐसा लग रहा है जैसे हथकड़ी उन्होंने खुद ही अपने हाथों में बांध रखी है। विकास जी, विरोध का ये अलग तरीका कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पूरा एग्रेशन। जी बिल्कुल, पूरा एग्रेशन कह सकते हैं, बहुत आक्रामक है कांग्रेस पार्टी की। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास से पहुंचना, फिर वही धरने पे बैठने की जिद करना और एक हाथ में हथकड़ी की तरह दिखाना, इसकी आक्रामकता का दिखाता है। सदन से बाहर निकलकर जब मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया से बात कर रहे थे तभी वो काफी आक्रामक दिखाई दे रहे थे और सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे। कह रहे थे कि एकदम विपक्ष की किसी बात को सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से कल नौजवान सड़क पर उतरे थे कांग्रेस जनता पार्टी के जो आह्वान पे, का सरकार जिस तरीके से उनके साथ पेश आई है और सदन के अंदर विपक्ष के साथ पेश आई है, तो इस चीज को लेकर के उन्होंने सीधा बहुत गंभीर आरोप लगाया। कहा कि अब इसे हम हर स्तर पर जाकर के विरोध करेंगे और अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। तो आप देखें कि अब ये प्रधानमंत्री आवास लेकिन विकास जी, अब सुरक्षा अधिकारियों के लिए जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। देखिए पुलिस अधिकारी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए, माइक हाथ में पुलिस अधिकारियों के, वो अपील कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं से कि कृपया सुरक्षा के मद्देनजर आप यहाँ से हटिए। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया है धरना यहीं पर चलेगा। विकास जी, बहुत बड़ी चुनौती का काम हो गया है, क्योंकि उसमें कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। उसको लीड करने में खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, कांग्रेस के तमाम सांसद हैं और निश्चित तौर पर उनके पार्टी के तमाम दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। तो अब यहाँ स्थिति पुलिस के लिए या प्रशासन के लिए बहुत असहज और असामान्य है, क्योंकि विकास जी माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ। देखिए जो सांसदों के साथ जो बाकी के कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस यहाँ से उठाकर बस में शिफ्ट करते हुए नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें इस तरीके की आ रही है, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर पहुंचा है और जो कांग्रेस के नेता हैं उनको अब यहां से हटाया जा रहा है। ये दिल्ली पुलिस की बस इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर पहुंचा है जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को वहां से शिफ्ट कर रहा है। ये सरकार को लगता है छात्रों को लगता है छात्रों को नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, सरकार की कमी है। तो देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं एक तरफ जो जिनको दिल्ली पुलिस शिफ्ट कर रही है बस में, वहां से हटाने की कोशिश कर रही है क्योंकि मामला प्रधानमंत्री के आवास के बाहर का है। और देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है, नाराजगी है, वो काफी ज्यादा यहां पर दिख रही है। हाथों में हथकड़ी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने खुद ही अपने बांध रखी है। लगातार राहुल गांधी की तरफ से कह दिया गया है कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर ही कांग्रेस का धरना जारी रहेगा। लेकिन इस वक्त कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद? We are protesting in front of the Prime Minister office, Prime Minister residence, because our students brutally attacked, and also our students very cruelly attacked yesterday. The Delhi police. Honorable Prime Minister is not saying anything. Honorable Home Minister is not making any statement. So hundreds of students, they are in the hospital, but Prime Minister is not opening his mouth, and Mr. Amit Shah, Home Minister of India, is not saying anything about the students' attack. So इसलिए Congress MPs, Lok Sabha Rajya Sabha under the leadership of तो देखिए कांग्रेस के सांसद थे जिनको हिरासत में लिया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर अब
दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, पुलिस के जवान यहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के घर के ठीक बाहर की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं। जयराम रमेश यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस वक्त दिल्ली पुलिस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इस धरने को यहां से जल्द कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि धरना यहीं पर जारी रहेगा। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद यहां पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री के घर के बाहर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। सुनिए जरा बाकी सांसदों को। छात्रों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है आज आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। जिस तरह से सारे सिक्योरिटी मोदी की सवाल कर रहे हो सरकार आखिर वो की रहते देखो ये पंजाब के जो कांग्रेस के टाइम इन्नी गुंडागर्दी नहीं सी जो मोदी कर एमपी की अगर ये हाथ है तो बच्चों का क्या बनेगा? जो कुछ हुआ सर उसको मेरी बात सुनिए, मोदी की गुंडागर्दी है और देश को बर्बाद करने की तरफ मोदी चल रहा है। अगर बच्चों को भी हम संभाल सकते हैं तो क्या करेंगे? जब पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए कि इनके भी बच्चे वहाँ टेस्ट दे रहे हैं। किस तरीके का घसीटिया गया हुणी जो व्यवहार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਣਗੇ तो उन्होंने तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो तमाम कार्यकर्ता हैं और जो सांसद हैं उनको हिरासत में ले रही है दिल्ली पुलिस, उनको धरना स्थल से हटाने की कोशिश यहां पर कर रही है। धक्का मुक्की यहां पर नजर आ रही है। देखिए ये चरणजीत सिंह चन्नी आपको दिख रहे हैं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता पंजाब के, जिनको दिल्ली पुलिस के जवान यहां से हटाकर हिरासत में ले रहे हैं। बस में तमाम कांग्रेस के नेताओं को लेकर हिरासत में शिफ्ट किया जा रहा है वहां से। ये आतंकवाद है, बीजेपी का आतंकवाद है, ये बीजेपी का आतंकवाद है। ये छात्रों की सुनते नहीं है, ये मरवाने को है। चन्नी को आप सुन रहे थे, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, हिरासत में लिया है उनको। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद की आखिर इस देश की हो रही है। बच्चे कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, आज उसी लोग सड़क पर उतरे हो। ये गुंडागर्दी है जी तो एक के बाद एक जो तमाम सांसद हैं उनको हिरासत में ले रही है इस वक्त दिल्ली पुलिस। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां से कांग्रेस पार्टी के सांसदों को हिरासत में दिल्ली पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है, बस में शिफ्ट किया जा रहा है। और देखिए ये कांग्रेस के एक और दिल्ली के नेता हैं जो अक्सर कांग्रेस पार्टी के धरने प्रदर्शन में आपको नजर आते हैं। तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, हिरासत में कांग्रेस के नेता लिए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंच चुके हैं, पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। राहुल गांधी को समझाने की कोशिश यहां पर की, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर ही धरना जारी रहेगा। उसके बाद हिरासत में लेना शुरू किया गया है कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को। और यहां मल्लिकार्जुन खड़गे आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथों में हथकड़ी पहनी हुई है। तो अपनी जो गिरफ्तारी है उसका प्रतीकात्मक विरोध यहां पर जताते हुए कांग्रेस के नेता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है प्रधानमंत्री के घर के ठीक बाहर। और जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जो हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, ऐसी तस्वीरें अमूमन नहीं दिखाई देती हैं कि प्रधानमंत्री के घर के ठीक बाहर प्रदर्शनकारी, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या फिर किसी और राजनीतिक दल के नेता हो या बाकी प्रदर्शनकारी हो, प्रधानमंत्री के घर के ठीक बाहर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन शायद ही इससे पहले कभी देखा गया होगा, जब प्रधानमंत्री के घर के ठीक बाहर तक प्रदर्शनकारी पहुंचे हो और धरना प्रदर्शन कर रहे हो। प्रोटेस्टर्स को हटाया जा रहा है। राहुल गांधी और तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट साइड पर आ चुके हैं और यहाँ पर से बकायदा इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी को और उनके तमाम नेता जो यहाँ पर मौजूद हैं 7 LKM पर।
ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री के घर के ठीक बाहर। तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा यहाँ से पुलिस जो है इनको हटाने की कोशिश यहाँ से कर रही है। ये आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास है जहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास है और प्रधानमंत्री आवास पर पूरा ये माहौल जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम नेताओं को जो है यहाँ से हटाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि उनको इस्तीफा देना होगा और उसके बाद लगातार जो है प्रोटेस्ट साइट पर आप देखेंगे अलग तस्वीरें। प्रधानमंत्री का घर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ सामने घर है और यहाँ से जो है अब तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो स्थिति काफी कंट्रोल में नहीं हो पा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो आपके दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पर से तमाम कार्यकर्ताओं को हटा रही है। तो कोशिश लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है लेकिन हटने का नाम नहीं ले रहे। तो अभी राहुल गांधी यहाँ पे डटे हुए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाकायदा राहुल गांधी हटने का नाम नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है जारी रहेगा जब तक पीएम जो है इस्तीफा नहीं दे देते। तमाम ऐसी मांगों को लेकर के लगातार जो है प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें लोक कल्याण मार्ग के बाहर से हैं, प्रधानमंत्री आवास के बाहर से हैं, जहां पर कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में वहां पर धरने पे बैठ गए हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। संसद सत्र का दूसरा दिन और सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पे अड़ गया है। जाहिर है दिल्ली पुलिस तमाम कोशिश कर रही है वहां से हटाने की। जाहिर है उनके बड़े अधिकारी राहुल गांधी से बात कर रहे हैं कि आप जंतर मंतर चले जाइए, लेकिन यहां हम आपको बैठने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। और ये रणनीति भी तुरंत बनाई होगी, क्योंकि अगर लोक कल्याण मार्ग के बाहर शायद इस तरह धरने की इजाजत दिल्ली पुलिस नहीं देती, और इसी कारण है कि अचानक ये रणनीति अख्तियार की गई। सैयद आमिर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, कुछ सांसदों को वहां से हटाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि सभी को उस वहां से हटाया जाए, क्या कुछ अभी आप बता सकते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पुलिस अधिकारी लगातार राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। जाहिर हो यही कह रहे होंगे कि साहब आप धरने स्थल पर चले जाइए, जंतर मंतर चले जाइए, लेकिन ये जगह आपको खाली करनी पड़ी होगी। अधिकारी जो है वो कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी देखिए आप लोग यहाँ पर क्यों प्रदर्शन, अरे क्या चला बस शादी वर्दी में यहाँ पीएम के सामने शादी वर्दी में तो बाकायदा यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है प्रधानमंत्री आवास के ठीक गेट के पास जो है प्रदर्शन हो रहा है और राहुल गांधी वहां पर देखिए अभी भी खड़े हुए हैं। राहुल गांधी वहां पर अभी भी खड़े हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब होती जा रही है। इस लोकेशन पर जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं वहां पर इस तरह की सिचुएशन हो गई है। बिल्कुल ये जिस तरह की सिचुएशन हुई है उसको दिल्ली पुलिस टैकल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे। तो स्थिति काफी ज्यादा खराब हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी बैठे हुए हैं, वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल सैयद, जाहिर है ये रणनीति तुरंत फुरत बनाई गई होगी, क्योंकि अगर ये पहले से तय होती तो शायद ये मार्च यहां तक नहीं पहुंच पाता, ये धरना स्थल यहां नहीं बल्कि जंतर मंतर होता। इस बारे में क्या कहा जा रहा है? लोग यहाँ पे क्यों आ गए? सर यहाँ पे हमारे एलओपी ने प्रोटेस्ट कॉल किया था प्रधानमंत्री के सामने, शिक्षा मंत्री के अभी तो शिक्षा मंत्री की बात हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों पर गोलियां लाठियां चली है, टीयर गैस चला है। इस सरकार के छोटे बच्चे से देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कोशिश है। तमाम पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है तैनात है, वो कोशिश कर रहे हैं निकालने की। राहुल गांधी से मानवरोवर भी किया जा रहा है, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, लेकिन कोशिश जो है नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि वो बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं, वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो बाकायदा आप देखिए अधिकारी जो है उनको हटाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो इस्तीफे को लेकर के लगातार बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं
जाहिर है दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। लोक कल्याण मार्ग के बाहर से सैयद, अगर विपक्ष धरने पे बैठ जाए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके बड़े नेता धरने पे बैठ जाए और इसकी कोई खबर दिल्ली पुलिस के पास ना हो, ये एक और बड़ी चुनौती उनके सामने। बहरहाल राहुल गांधी को हर तरह से मनाने का प्रयास किया जा रहा है कि धरना स्थल जो है वो जंतर मंतर में है, आप लोक कल्याण मार्ग से जंतर मंतर चले जाइए, लेकिन लगता है राहुल गांधी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस बाई फोर्स जो है बहुत से सांसदों को वहां से हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी कांग्रेसी नेता लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के बाहर डटे हुए हैं और मांग एक ही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हर हाल में इस्तीफा होना चाहिए। कल जो छात्रों के साथ पुलिस ने टीयर गैस छोड़े थे, उसको लेकर भी यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है। सैयद ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, थोड़ा सा आप बता सकते हैं अगर आपकी जानकारी में कॉन्वर्सेशन चल क्या रहा है, मतलब पुलिसकर्मी राहुल गांधी से कह क्या रहे हैं? रमेश, देखिए मैं आपको बताऊं कि लगातार कन्वर्सेशन किया जा रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने अचानक यहां पर धरना प्रदर्शन का प्लान जिस तरह का बनाया और उसके बाद जो है तमाम पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई और हक्का बक्का रह गई। एक तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को यहां से जो है हटाया गया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, विपक्ष के कार्यकर्ता, तमाम पार्टियों के, वो भी कई जगहों से आए हैं। तो कांग्रेस जो है मान मनोवर, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी से मान मनोवर की कोशिश अंदर चल रही है, देखिए, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रहे। आपको बताएं रमेश कि ये प्रधानमंत्री आवास का इलाका है, ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये प्रधानमंत्री आवास का इलाका है। यहां पर प्रदर्शन आप नहीं कर सकते बिना इजाजत। आपने जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं किया है, आप 163 धारा का पालन भी नहीं कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन जो है बहुत खराब होती जा रही है और लगातार लॉ एंड ऑर्डर की समस्या प्रधानमंत्री घर के पास में आप देखिए इस तरह की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। राहुल गांधी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मान मनोवर करके उनको यहां से निकालने की कोशिश करें, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। तमाम पुलिस की गाड़ियां जो है, ये वैन देखिए आप, तमाम पुलिस की गाड़ियां यहां पर आ चुकी हैं और तमाम क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार देश विरोधी है, किसान विरोधी है, पहलवान विरोधी है, महिला विरोधी है। जंतर मंतर पे प्रदर्शन की जगह है ये, प्रधानमंत्री आवास पे क्या हकों के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, हाँ, प्रधानमंत्री आवास पे क्या जंतर मंतर? प्रधानमंत्री दुम दुबा के भाग गए, उसके खुद के बीवी बच्चे तो है नहीं, वो देश के बच्चों को क्या समझेगा? कल बेटियों को घसीटा है। देखिए ये यहाँ पे देखिए महिलाएं और पुरुष जो है, कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं, लेकिन एक सेंटर पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ रमेश। सेंटर पॉइंट देखिए, सेंटर पॉइंट पे आप देखेंगे यहाँ पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं, ठीक उस जगह पर जहाँ पर गेट है। ये गेट आपको तस्वीरों पे जरिए मैं कहूंगा अपने विजय से ऊपर करके दिखाएं। ये गेट है, आप तस्वीरों में देखिए, और वो गेट के जरिए आपको उन तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी बैठे और कैसे मान मनोवर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन स्थिति दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूल गए हैं, इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए? जाहिर है डायलॉग का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। लगातार राहुल गांधी से बात कर रहे हैं पुलिसकर्मी, जैसा कि हम देख रहे हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहां धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये धरना स्थल नहीं है, धरना स्थल जंतर मंतर है, आप जंतर मंतर जाइए। तो सड़क से लेकर संसद तक जो हम संग्राम देख रहे हैं, वाकई तो क्या रणनीति है सैयद, पुलिस की क्या रणनीति कुछ समझ में आ रहा है? जबरन हटाने की कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, लेकिन अभी भी बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है यहां पर। और मांग जो सबसे पहले बहुत दिनों से रही कि नीट के चलते, जो नीट का पेपर लीक हुआ उसके चलते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। जी देखिए रमेश, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी जिस तरह के हालात हैं, अगर भीड़ बढ़ गई, जरा सोचिए, अभी शुरुआत में कुछ ही कार्यकर्ता थे, राहुल गांधी थे, अचानक वो यहाँ पे आते हैं। पुलिस की जो स्ट्रेटेजी है, एक एक करके जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से डिटेन करने के, लेकिन आप देखिए तस्वीरों के जरिए देखिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे इकट्ठा होने लगे हैं और अपनी मांग को लेकर के प्रधानमंत्री आवास के पास आ चुके हैं। ये एक ऐसी जगह है जो हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है और इस हाई सिक्योरिटी जोन में अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या यहां पर खड़ी हो सकती है। दिल्ली पुलिस जो है एक एक करके यहां से जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको हटाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन यहां पर आप देखिए तमाम कार्यकर्ता Civil dress. So many men are came and dragged the MPs, pulling the MPs. Civil dress. How can they? तो आप धरना प्रदर्शन तो आप जंतर मंतर, same thing. Civil dress. So many people are here and pulling and pushing MPs here. When we ask, he is running. पीएम आवास है मैडम,
आप देखिए जवाब नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं ये तो पीएम आवास है, हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पर आप आए हुए हैं, उसके बावजूद आप देखिए यहाँ पर सर राजीव जी यहाँ पर इसीलिए सर जयराम सर एक सवाल सर जयराम सर हाई सिक्योरिटी अभी तो यहाँ पे देखिए राजीव जी इस समय यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो है यहाँ पे छात्रों को और युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उससे निपटने के लिए सब देखिए विपक्ष के पास क्या धरना प्रदर्शन ये होता कि जिस तरह छात्रों को कल मारा गया, सब कुछ हुआ, वो कौन बर्दाश्त करेगा? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है सर, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है हाई सिक्योरिटी जोन कर रहे हैं, पुलिस यहाँ पे लगी हुई है, जंतर मंतर पर कहेंगे कि कोई चारा बचा नहीं, संसद में आप बोलते नहीं, बहस करा नहीं रहे, तो क्या करें? सड़क पे बैठना पड़ रहा, सड़क पे आना पड़ रहा। छात्रों व पूरा देश में उद्वेलित था। 900 लोग तो बॉम्बे में गिरफ्तार किए छात्र। यहाँ जिस तरह से पीटा। सर आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं सर, क्या क्या मांगे? पहली मांग आपको पता ही है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, और इसमें ये कि हाई सिक्योरिटी जोन है, पीएम का आवास है सर, यहाँ पर प्रदर्शन किस तरह से होता है? हाई सिक्योरिटी जोन तो लीडर अपोजिशन का भी है। आप लोग सर यहीं रहेंगे? राजीव, हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है, गृह मंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया। आप देख सकते हैं ये दो तस्वीरें लोक कल्याण मार्ग के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सारे कांग्रेस के नेता वहां पर धरने पे बैठ गए हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अभी आपने सुना कांग्रेस के नेता को, उन्होंने कहा है कि साहब अगर आप हमें संसद में नहीं बोलने देंगे तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम सड़क पे ही आके बैठेंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि यह हाई सिक्योरिटी जोन है तो उन्होंने कहा हाई सिक्योरिटी जोन तो नेता प्रतिपक्ष का भी होता है। तो जाहिर है आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि साहब आप धरना प्रदर्शन करिए लेकिन जंतर मंतर चले जाइए क्योंकि वो डेजिग्नेटेड एरिया है, हम यहाँ आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी टस से मस होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने जो अपनी डिमांड रखी है कि सदन में गृह मंत्री आए, अपना बयान दें और बयान के बाद चर्चा की शुरुआत हो, और बयान में वो बताएं कि कल छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ। जयराम रमेश ने ये डिमांड की है। जाहिर है ये मामला अब थमता नहीं दिखाई दे रहा है, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बड़ी अचरज की बात और है, ये कांग्रेस ने तुरंत वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच किया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बाकी नेता इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है ये कांग्रेस ने खुद से रणनीति अख्तियार की, तुरंत फुरत में ये रणनीति अख्तियार की गई ताकि इसकी भनक किसी को ना लगे, क्योंकि अगर भनक लगती तो शायद लोक कल्याण मार्ग तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई भी उनका नेता नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पुलिस बीच में ही उन्हें रोक देती। इसीलिए इस रणनीति का अख्तियार किया गया है। यानी कल से, यानी 20 तारीख से संसद का जो मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, कल का दिन हंगामेदार रहा, आज का दिन हंगामेदार रहा। संसद में हमने कल हंगामा देखा, सदन की कोई कार्रवाई नहीं चल पाई, आज कोई कार्रवाई नहीं चल पाई, और अब सड़क पे हंगामा देखने को मिल रहा है। जाहिर है मांग एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान का हाल हाल में इस्तीफा होना चाहिए। They are not willing to discuss it in the parliament, in the people's representative, where we express our views. It's a total autocratic, undemocratic. We will fight against the end. And the way students were treated by Delhi police, what do you have to say about that? Pardon? Yeah, there's a brutal lathicharge. Innocent children. Yeah. They need to survive. Yeah. Brutally lathicharge. This is the democracy. This is a total हम आपके सर्टिफिकेट को निकाल कर फाड़ के फेंक देते हैं और आप हमसे गरिमा की बात कर रहिएगा। हम आपके पिताजी की नौकरी ले लेते हैं और आप हमको गरिमा की पाठ सिखाइएगा। सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, सरकार की गरिमा नहीं है कि अपने आप लोगों के साथ क्या और भी पार्टियां हैं जो जुड़ी हुई हैं, जो और भी आएंगे लोग? जिनके साथ लोग होते हैं, जनमत होता है, उनको पार्टियों की आवश्यकता नहीं होती। और जहां तक पार्टियों की बात है, पूरा विपक्ष इसमें एकत्रित है। तो विपक्ष की पूरी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विपक्ष पूरी तरीके से साथ में है, लेकिन आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है तमाम
साहब इस समय हमारे साथ हैं। इमरान भाई बताइए कि क्या लड़ाई लड़ने के लिए आए। राहुल जी हमारे साथ है। राहुल जी हमारे ये बताइए यहाँ पर प्रदर्शन किस तरह का औचित्य है इसका? नहीं तो और कहाँ किस जगह सुना है? प्रधानमंत्री सदन में नहीं सुनते, सदन के बाहर नहीं सुनते, कहीं तो सुनेंगे। हाई सिक्योरिटी जोन है ये। अरे तो हाई सिक्योरिटी जोन के हम आतंकवादी हैं? नहीं, कोई जंतर मंतर जगह है, जंतर मंतर पे भी कोई तरीका सुनाने का नहीं रहा। प्रधानमंत्री को भी यहीं आकर सुनेंगे। देखिए, आप देखिए बड़ी संख्या में वो जो है तमाम नेता अब यहाँ पहुंचने लगे हैं। जैसे ही राहुल गांधी यहाँ पे प्रदर्शन में बैठे, उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी के साथ हैं और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सिचुएशन जो है इस तरह की बनी हुई है। अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी कि कब तक राहुल गांधी यहाँ उठेंगे। सैयद, एक जो बात जो बार बार समझ में आ रही है, कांग्रेस ने खुद से ये डिसाइड किया कि वो इस मार्च को लीड करेंगे, क्योंकि जहां तक विपक्ष की एकजुटता की बात थी तो वो इंडिया गठबंधन के साथियों को लेकर भी आ सकते थे, तो ज्यादा बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट दिखाई देता। इस रणनीति के पीछे क्या लग रहा है कि कहीं ये उनकी रणनीति लीक नहीं हो जाती, इसलिए उन्होंने कहा कि खुद से ये डिसाइड किया कि खुद ही वो मार्च करेंगे, खुद ही धरने पे बैठेंगे? देखिए, आज जो है राहुल गांधी ने सरप्राइज दिया है। इसे सरप्राइज कहेंगे एक तरह से। अचानक एक तस्वीर आती है जिसमें राहुल गांधी प्रोटेस्ट करते दिखाई देते हैं और अचानक एक मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है कि 7 LKM पर प्रोटेस्ट चल रहा है और उसके बाद वो वीडियो सामने आता है और उससे पहले RML जाते हैं। RML में तमाम जो घायल हैं उनसे मिलते हैं। तो एक सरप्राइज जरूर है, लेकिन आप सोचिए कि इतिहास में अगर इस पन्नों को उठा के देखें तो ठीक प्रधानमंत्री आवास के बगल में खड़े होकर के उनके गेट के सामने प्रोटेस्ट किस तरह से करते हैं, कब हुआ, ये अपने आप में सोचना पड़ेगा भाई कि हाई सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा है और उसके अलावा जो 163 धारा लगी हुई है कई जगहों पर प्रोटेस्ट ना करने को लेकर के, और ये पूरा VVIP इलाका है, वहां पर इस तरह का प्रोटेस्ट अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश राहुल गांधी चाहते हैं कि एक बड़ा मैसेज जाए यहां से। दूसरी तरफ आप देखिए कि संख्या कितनी है। पहले आप संख्या देखिए, राहुल गांधी अभी फिलहाल उनका ये कहना है कि कांग्रेस की तरफ से ही यह प्रोटेस्ट की एक तरह से शुरुआत की गई है और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन शुरुआत में आप देखेंगे संख्या करीब 50 से 60 थी और उसके बाद ये संख्या कितनी बढ़ती चली गई। आप चारों तरफ देखेंगे कई लोगों को जो है डिटेन भी किया गया है, जगह से हटाया भी गया है, लेकिन पुलिस जो है बहुत धैर्य से काम ले रही है। पुलिस जल्दबाजी में नहीं है। कई कार्यकर्ताओं को यहां से हटाया गया है, कई कार्यकर्ताओं को बस से यहां से ले जाया गया है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं सामने आई है कि राहुल गांधी को वहां से हटाया जाए। राहुल गांधी से मनोवर किया जा रहा है कि वहां से हट करके आप दूसरी जगह प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक राजी नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती और जब तक जो कल हुआ है उसके बारे में कोई जवाबदेही नहीं होती है, तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। तो ये भी बहुत जरूरी था करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से नीट परीक्षा को लेकर उसमें जो धांधली हुई, जो लीक हुआ पेपर, उसको लेकर राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज का कार्यक्रम शुरुआत किया। लगातार वो छात्रों से मिल रहे थे। वो चाहते थे कि साहब कांग्रेस जो है युवाओं के पक्ष में खड़ा दिखाई दे, कांग्रेस दिखाई दे कि वो युवाओं के हित की बात कर रही है, युवाओं के मुद्दों पे बात कर रही है, युवाओं के मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक उठा रही है। एक प्रयास ये भी है राहुल गांधी का। कैमरा देखो, कैमरा। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रमेश, क्योंकि देखिए आप शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसी बातचीत नहीं, आराम से जो CJP के कार्यकर्ता थे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना इंटरेस्ट जताना शुरू किया और कई पॉलिटिकल पार्टी जैसे TMC पार्टी की बात करें, उनके तमाम सांसद धीरे धीरे वहां पहुंचने लगे। उसके बाद आप देखेंगे आश्वासन मिलने लगा CJP को, और उसके बाद देखिए कल का जो दिन था जिसमें 20 तारीख को बाकायदा प्रोटेस्टर्स जो थे संसद भवन की नाक के नीचे बिल्कुल पास में पहुंच गए। ये एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने ये बता दिया कि कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट किस लेवल का था। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई, वो साफ तौर पे आपने देखी। लेकिन इस तरह की तस्वीर, ये वो तस्वीर, आप तस्वीर देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास है, ये कोई आम जगह नहीं है, ये प्रधानमंत्री आवास है। यहां पर आ गए तो आप सोचिए जरा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने हाथ में बेड़ियां डाल रखी हैं, यानी संकेत बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी कीमत पे विपक्ष झुकने को तैयार नहीं है। सरकार को झुका के ही दम लेगा, इस्तीफा लेकर ही दम लेगा। यानी अब लग रहा है कि विपक्ष अड़ गया है और यही कारण है कि अब प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक ये विरोध की आग पहुंच चुकी है।
और जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ये पूछा गया कि साहब आप यहां क्यों विरोध कर रहे हैं, आप जंतर मंतर जाके करिए, तो उनका कहना है कि जब संसद में नहीं बोलने दिया जाएगा तो हम सड़क पर आकर जनता के हित की लड़ाई लड़ेंगे। अब इन सब के बीच देखना दिलचस्प होगा सरकार की रणनीति क्या रहती है। एक तरफ संसद में सरकार की रणनीति क्या रहती है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विपक्ष की बातों पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ये कहना है विपक्ष का। दूसरी तरफ सरकार का अपना विधायी एजेंडा है जिसमें महत्वपूर्ण विधेयक हैं, कुछ ऑर्डिनेंस है जिनको बिल के रूप में पेश करना है, उन्हें पारित करना है। और तीसरी बार जो सरकार पे लगातार दबाव बन रहा है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है था उसके लिए शिक्षा मंत्री की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाए, उसको लेकर आप देखिए सड़क पे इस समय राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, हर कोई धरने पे बैठा है। कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेता इस समय लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पे बैठे हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने वहां हटाया है, पुलिस लगातार बात कर रही है, डायलॉग के सहारे यानी मानवलों की कोशिश की जा रही है। लगातार पुलिस के अधिकारी राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, शायद उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्थिति को समझिए, अगर आपको प्रोटेस्ट करना, आपको धरना करना, आप प्लीज करिए, लेकिन आप इसके लिए जंतर मंतर जो डेजिग्नेटेड एरिया है वहां चले जाइए। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, लेकिन शायद राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया है कि वो यहां से हिलेंगे नहीं। तो जाहिर है मानमलव्वल से अब बात नहीं बन रही है, तो दिल्ली पुलिस के पास अब क्या रास्ता अख्तियार है। अभी तक की तस्वीर यह है कि दिल्ली पुलिस मानमलव्वल पे ही अड़ी हुई है। सैयद, दिल्ली पुलिस की ओर से क्या संकेत मिल रहे हैं? अब क्या बाहर की जो एरिया हैं उन रास्तों को ब्लॉक किया गया है ताकि भीड़ न बढ़ने दी जाए? देखिए कोशिश की जा रही है, चारों 6 रास्ते हैं, टोटल 6 रास्तों को बंद कर दिया जाए। जो सफदरजंग का रास्ता है उसको ब्लॉक किया गया है, कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया है ताकि पब्लिक को इस समय परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहुत वीवीआईपी रोड है, वीवीआईपी रास्ते हैं, तो उनमें बैरिकेड लगा करके अभी फिलहाल रोका गया है। लेकिन आप लोग कब तक यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे? राहुल गांधी कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? अभी के सरकार तो सुन नहीं रही है। कल जो कॉकरोच का जो प्रदर्शन हो गया था उनमें जो लाठीचार्ज हुआ है, ये हो गया, उनको नीट का सरकार ने उनसे, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कब तक? यहाँ पर कब तक? ये तो प्रधानमंत्री का आवास है, कोई जंतर मंतर तो है नहीं। हम तो यहाँ पे वैसे बाहर से आए हुए, हम यहाँ से घूमने आए थे। हम आप लोग चले जाएंगे अभी? नहीं शाम पे बाहर से हूँ। अच्छा, नहीं बाहर से, कांग्रेस से है ना आप? नहीं, मेरा सब। तो आप देखिए जयराम रमेश यहाँ पर मौजूद हैं। सर कब तक ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? जवाब दीजिए। नासिर प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? जब तक प्रधानमंत्री छुट्टी नहीं लगती। It is not a party protest. This is not a party protest. This is a protest. गांधी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। He is supporting our protest. I am the member who was. अरे सीजेपी वाले भी यहीं पे हैं क्या? सीजेपी वाला कोई यहाँ पे है नहीं, मैं भी सीजेपी वाला हूँ नहीं, मैं एक जनरल आम नागरिक करके सीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आया था। आप नीट परीक्षा में आपने पेपर दिया था क्या? नीट परीक्षा में पेपर देने का सवाल नहीं होता। जो अगर देश में गलत होता है तो मौजूदा सरकार जो बैठी है, मौजूदा जो राज्य करते बैठे, तो प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्य जो तरीका होता है, जो राज्य करते हैं, मुख्य राज्य करते प्रधानमंत्री जी है। प्रधानमंत्री जी हमको अगर जस्टिस नहीं, न्याय नहीं दिला सकते तो हम किसके पास जाएंगे? हमें न्याय। पार्लियामेंट चल तो रही है भाई साहब, पार्लियामेंट में तो बहस की जा सकती है, पार्लियामेंट में तो बात की जा सकती है। आप आज के संसद का वीडियो निकाल के देखिए सर, आपको दिखेगा कि पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी जी को या कोई भी विपक्ष के नेता ने जब बोलने की कोशिश की है, उसका माइक म्यूट किया जाता है। तो कब तक रहेंगे आप लोग? कब तक? हम तब तक सपोर्ट करेंगे। कब तक? हम प्रोटेस्ट जब तक जारी रखेंगे, जब तक हमको न्याय नहीं मिलता, हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, जब तक ये देश में कानून की व्यवस्था पूरी कानून के तरीके से। मेरे एक और सहयोगी वही प्रोटेस्ट साइड से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद उवैस, यहाँ पर क्या रणनीति क्या है कांग्रेस की? उनके सांसदों का क्या कहना है? कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? बिल्कुल, देखिए लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और कल जिस तरह से जंतर मंतर के बाद बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, उसको लेकर के तमाम जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं, राहुल गांधी पहुंचे हुए, साथ साथ हमारे साथ इमरान मसूद जो कांग्रेस से सांसद कानपुर से हमारे साथ मौजूद है। इमरान भाई, कब तक धरना प्रदर्शन चालू रहेगा? देखिए, हमारे नेता राहुल जी बैठे हुए हैं, निर्णय राहुल जी का है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। और जब आप पार्लियामेंट में नहीं सुनोगे, सड़क पर बच्चों के ऊपर लाठी चलाओगे तो बच्चों को पिटने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता है।
इमरान भाई, क्योंकि जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे थे उसके बीच आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, अभी जो वार्तालाप आपकी चल रही है वो क्या कुछ चलती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी नेता हमारे राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं, सारे एमपीज यहाँ पर बैठे हुए हैं, गूंगी बहरी सरकार को हमें सुनाने के लिए यहाँ बैठे हुए कि कुछ सुने। 5 गाड़ियाँ लगाई गई थी, 2 गाड़ी अभी तक ले जाई जा चुकी है, जिसके अंदर में आपके लोगों को हिरासत में लिया गया। 5 गाड़ियाँ अभी जो लगाई गई हैं, जिसमें से 2 गाड़ी अभी भर के ले गई, उनको हिरासत में लिया है। आप लोगों की गिरफ्तारी कब? नहीं, हम जो करना होगा पुलिस करे, ये तो काम पुलिस का है, हम अपना काम करेंगे। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो इमरान भाई प्रदर्शन आप लोग लगातार यहाँ पे कर रहे हैं, इससे क्या संकेत देना चाहते हैं? और क्या संकेत देंगे इसके अंदर, और क्या संकेत होगा इसमें? हमारा सीधा सीधा लड़ाई है, लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हमारे साथ है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। गठबंधन के साथी कहां पर हैं? लीडर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तेलूराम जी, कब से यहाँ पर हैं और किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग कल यहाँ पर पहुँच गए थे। जिस प्रकार छात्रों के साथ जो अभद्रता की गई है, हम आंदोलन में साथ थे उस समय, जिस प्रकार लड़कियों के साथ भी लाठी डंडे मारे गए हैं, ये मोदी सरकार के लिए एक महिला के जिस प्रकार सड़कों पे अपमान किया जा रहा है, महिला के सहारे वो सरकार में पहुंचे, युवाओं के सहारे वो सरकार में पहुंचे, यही वो छात्र हैं जिन्होंने 2014 में जो है इनके बड़ों ने इनको जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। लेकिन जिस प्रकार का आज ये अत्याचार कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार को सिरे से बर्खास्त करने का काम करेंगे। छात्रों के साथ जिस प्रकार की अभद्रता की गई है, लड़कियों के साथ जो अभद्रता की गई है, सैयद आबिर भी मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं लगातार प्रोटेस्ट साइड से। सैयद, एक सवाल बड़ा प्रमुख आ रहा है इन सब के बीच में कि कांग्रेस ने इस प्रोटेस्ट को, इस धरने को अकेले लीड किया है, यानी यहां इंडिया गठबंधन नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। और ये बात सवाल मैंने पूछा भी, जयराम रमेश साहब से भी पूछा और तमाम और लोगों से पूछा कि बाकी पार्टी के लोग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे क्या इंडिया गठबंधन नहीं है? लेकिन वो सवालों का जवाब दे नहीं रहे। सवाल हमारा यही है कि क्या इंडिया गठबंधन यहाँ पर दिखाई देगा? क्या तमाम जो कार्यकर्ता हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं, वो क्या वो यहाँ पर दिखाई देंगे? तो फिलहाल उनकी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये प्रोटेस्ट जो है, ये अचानक ये प्लान बनाया गया कि इस तरह से प्रोटेस्ट करना है, और उसके बाद कोई रणनीति नहीं थी कितनी देर तक चलेगा। क्योंकि आप देखिए जिस मुद्रा में राहुल गांधी बैठे हुए हैं, उन्होंने ठान लिया है, ऐसा लगता है कि उन्होंने ठान लिया है कि जब तक प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे तब तक यहां से हटने वाले नहीं है, तब तक कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, एक और तब तक यहां से हटने वाले नहीं। आपको तस्वीरें आप पहले देखिए, ये सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा कर भी उतार दिए गए हैं, यानी कुछ ही देर में अगर राहुल गांधी मान मनोबल का रास्ता नहीं निकाला जाता तो शायद पुलिस जबरन वहां से सांसदों को उठाए, प्रदर्शनकारियों को उठाए, क्योंकि उस जगह पे प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, उसके लिए जंतर मंतर है, तो शायद यही रणनीति है। लेकिन पहले बातचीत का रास्ता अख्तियार किया गया, यानी बातचीत की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी से लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारी बात कर रहे हैं, मानवबंधन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन राहुल गांधी टस से मस होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच कुछ सांसदों को डिटेन किया गया, जबरन वहां से हटाया गया है। लेकिन अब लगता है जिस तरह से धीरे धीरे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है, यानी संख्या ज्यादा बढ़ रही है। अगर सैयद नहीं मानते राहुल गांधी उनके, तो जाहिर है कि उनको जबरन वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक तो यहां पर प्रोटेस्ट करने की अनुमति दिल्ली पुलिस नहीं दे सकती। देखिए बिल्कुल रमेश जी, सबसे पहले तो आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि लगभग अगर मैं यहाँ से 10 कदम चलना शुरू करूंगा तो प्रधानमंत्री का घर यानी कि आवास आ जाएगा, और ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ बड़े संकेत देती है। और ठीक तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी अभी भी डटे हुए हैं और लगातार जो उनकी मांग है उस पर वो अटे हुए हैं। साफ तौर पर जो छात्रों के ऊपर कल लाठी बरसाई गई थी उसका साफ तौर पर वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रियंका गांधी खुद मौके पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात होती है तो उस गठबंधन के जब पैमाने को देखा जाता है, उसके विस्तार को देखा जाता है और उसका पूरा आंकलन किया जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी एक अकेला प्रदर्शन करती हुई नजर आती है, जिसके अंदर में सैकड़ों की तादाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है मात्र वही आते हैं, और कई सांसदों को अभी भी हिरासत में लिया जा चुका है। ऐसे में बिल्कुल सही से ले जाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। कन्हैया कुमार को आप देख सकते हैं। कितनी तानाशाही है इस देश में, न्याय रहे मांग रहे लोगों को। धीरे धीरे प्रोटेस्ट साइड से कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है, लगातार जारी है और जारी रहेगा भी, है ना, जब तक कोई सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता। क्या नौबत आ गई ऐसी?
पार्टी ने साफ कर दिया है कि सरकार आश्वस्त करे कि जो उनकी मांगे हैं उस पर वो विचार करेगी, तभी वो धरना प्रदर्शन रोकेंगे, इस साइड से हटेंगे, वरना वो यहां जमे रहेंगे। अभी तक की स्थिति ये है। सैयद आमिर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सैयद आमिर, लगातार एक तरह से अब विपक्ष ने सारी गेंद जो है वो सरकार के पाले में डाल दी है कि आप फैसला करिए, आपको आश्वस्त करना है, नेता प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना है, विपक्ष के नेताओं को आश्वस्त करना है, युवाओं को आश्वस्त करना है। बिल्कुल रमेश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब नेता प्रतिपक्ष और एलओपी जो राहुल गांधी जो हैं वो अब ये तय कर चुके हैं कि जब तक जवाबदेही नहीं होगी तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर खराब होगी तो स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम नेता पहुंच चुके हैं। अच्छा, पुलिस का घेरा किस तरह के बनाया गया, ये आप तस्वीरों में देखिए, ये पुलिस का घेरा बनाया गया और 3 लेयर जो है वो सुरक्षा जो है पुलिस की तरफ से जो है बाकायदा इस इलाके की जा रही है। एक कैमरामैन से मैं कहूंगा जरा दिखाएं वीडियो जर्नलिस्ट से कि ये बाकायदा देखिए, किसी को बाहर से उधर से इधर आने की इजाजत नहीं है। जयराम रमेश खुद यहाँ पे खड़े हुए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये सुरक्षा घेरा जो है 3 तरीके से बनाया गया है और पुलिस की स्ट्रेटेजी ये है कि एक एक करके जो बड़े कार्यकर्ता हैं, जो सांसद हैं, उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन राहुल गांधी तक जो है अभी पहुंच नहीं है, क्योंकि वहां पर वो बैठे हुए हैं। उनको बाद में हटाया जाएगा, पहले जो कार्यकर्ता हैं और जो सांसद हैं उनको यहाँ पे हटाएगा। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। आप लोग कहां से आए? हम लोग दिल्ली से आए हैं। आप क्या हैं यहाँ? कांग्रेस में क्या है? मैं कांग्रेस पार्टी में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और तानाशाही जो चल रही है मोदी सरकार की, उसके खिलाफ तक बैठेंगे आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे तमाम कार्यकर्ताओं को अंदर ले जाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, इसलिए पुलिस उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। उसके बावजूद आप देखिए लोग मानने को राजी नहीं है। तो सिचुएशन पुलिस ने अंडर कंट्रोल करी हुई है, लेकिन आप जरा सोचिए कि प्रोटेस्ट हो क्या रहा। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी आपने देखी होंगी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के बिल्कुल बगल में, प्रधानमंत्री आवास के बिल्कुल बगल में जो है राहुल गांधी बैठ गए हैं कि भाई हमारी मांगों को पूरा किया जाए। तो ये प्रोटेस्ट जो है ना, आप समझ जी आमिर, यकीनन तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और जैसा हमारे सहयोगी सैयद आमिर कह रहे थे कि देखिए इस तरीके की तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। याद कीजिए 12 मई 2013 जब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री आवास के घेराव का आह्वान किया था और उसके बाद जो तनातनी है, वाटर कैनन है, वो वहां पर नजर आ रही थी सड़कों पर। प्रधानमंत्री के घर से 200 मीटर दूर तक से 200 मीटर दूर तक अनुराग ठाकुर पहुंचे थे अपने तमाम युवा नेताओं के साथ। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो अपने आप में अलग इस लिहाज से है क्योंकि राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ, सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद आमिर हमारे सहयोगी हैं, सैयद ओवैस हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं। आमिर, आप लगातार कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके की रणनीति आने वाले वक्त के लिहाज से न सिर्फ कांग्रेस की बल्कि दिल्ली पुलिस की भी। आमिर, देखिए कांग्रेस की रणनीति जो अभी तो फिलहाल यही है कि वो यहाँ पर अपने बड़े नेता के साथ में हैं और बड़े नेता से वो हटना नहीं चाहते। सर, कब तक ये प्रोटेस्ट आप लोग करेंगे? आखिर कब तक? जो प्रधानमंत्री सुनी नहीं जाती, जब तक आवाज सुनी नहीं जाती तब तक। सर, आवाज सुनने के लिए संसद भवन है ना? अरे सांसद है भाई, सांसद है, आने दो। हमारे साथ में सांसद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखिए फिर से जो है जयराम रमेश जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम फिर से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये तो संख्या बढ़ती जा रही है ना सर? संख्या तो बढ़ती जा रही है ना सर? अरे बढ़ेगी ना। लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभलेगा फिर? यार, जब प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आएंगे ना उनके घर पे। प्रधानमंत्री या तो पार्लियामेंट आए, हमारी बात सुने, नहीं तो हम उनके घर पे पहुंच के उनकी बात सुनाएंगे। संवैधानिक तरीका होता है कि पार्लियामेंट में आवाज सुनी जाती है, जंतर मंतर पे आवाज सुन रहे हैं। आवाज आपको लग रहा है आवाज सुन रहे हैं? आप देख रहे हैं माइक बंद कर देते हैं।
आपको लग रहा है 2 दिन से पार्लियामेंट चलने दिया जा रहा है? आपको लग रहा है कि सवाल पूछने दिया जा रहा है? आप खुद देख रहे हैं, अगर वहां नहीं सुनेंगे तो कहां सुनेंगे? बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग पार्लियामेंट चलने भी नहीं दे रहे ना, मुद्दों को उठाकर प्रोसीडिंग्स। आप जर्नलिस्ट हैं, आपका चैनल है न्यूज नेशन, आप संसद टीवी देखिए, कौन चलने दे रहा है, कौन चलने नहीं दे रहा है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर रहा हूं, एमपी से बातचीत कर रहा हूं, उनका कहना है कि संसद आमिर माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, आप लगातार नेताओं से संपर्क कीजिए। हमारे एक और सहयोगी सैयद ओवैस, जरा उनको भी स्क्रीन पर लाइए, वो भी इस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहां पर राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं। ओवैस, आप भी लगातार संपर्क कीजिए, आप अगर कांग्रेस के नेताओं से बात कर सकते हैं तो बात कीजिए, इशारा कीजिए, हम तुरंत आपके पास पहुंचेंगे। ओवैस, आमिर कंप्लीट कीजिए अपनी बात। स्थिति बढ़ती जा रही है, यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप लोग क्यों अंदर जाना चाह रहे हैं? क्यों अंदर जाना चाह रहे हैं? पुलिस यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए संख्या बढ़ाने की कोशिश। ठीक है आमिर माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ। ये तस्वीर जंतर मंतर की है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जंतर मंतर की है, जहां पर शरद पवार पहुंचे हैं जंतर मंतर पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर देखिए, आपसे कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे जंतर मंतर पर, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर शरद पवार जंतर मंतर पहुंच चुके हैं छात्रों के समर्थन में। तो एक तरफ जहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार पहुंचे हैं जंतर मंतर पर छात्रों से बात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचेंगे, इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन शरद पवार अब जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। अभिजीत दिपके से उन्होंने मुलाकात की है। कल से लेकर अब तक लगातार शरद पवार की जो पार्टी है वो अपनी तरफ से आपत्ति जाहिर कर रही है, पुलिस के प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जाहिर की है, और उससे पहले भी। लेकिन यह तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है मौजूदा वक्त में, जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सांकेतिक तौर पर यहां हाथों में जंजीर डाले, बेड़ियां डाले हुए नजर आ रहे हैं। 2 सहयोगी हमारे इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं। सैयद ओवैस का रुख करेंगे। सैयद ओवैस, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, बताइए जरा। क्योंकि देखिए जो अभी हलचल है वो पूरी तरह से तेज है और राहुल गांधी अपनी मांग पर लगातार डटे हुए हैं, अटे हुए हैं। साफ तौर पे कह रहा हूँ, हमारे साथ कुछ जो कांग्रेस की जो लीडर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद को चलने नहीं दे रहे, आखिरकार इसके पीछे की जो पूरी रणनीति है वो क्या है? सर कि कहाँ से आए आप? मैं कर्नाटक से आया हूँ, गुलबर्गा से। हाँ, संसद तो आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं। अरे चलने तो देने जो स्टूडेंट का था, जितने साल से स्टूडेंट जरा जब लीक हुआ, प्रधानमंत्री के नेतृत्व, होम मिनिस्टर के नेतृत्व में हो गया, और जो धर्मेंद्र प्रधान को रिजेक्शन देने के लिए 4 दिन से हो रहा है, स्टूडेंट से 1 महीने से सत्याग्रह। उसी के तो जब जो लोगों का, स्टूडेंट का लाइफ का प्रॉब्लम है, उनके बहुत सारे आज जो हत्या बैठे हुए सत्याग्रह उस हॉस्पिटल में चले, उसी वजह से प्रधान को, धर्मेंद्र प्रधान रिजेक्शन देने के लिए क्या हो रहा है? तस्वीरें भी दिखा सकते हैं इस वक्त किस तरीके की हलचल है। ओवैस, अगर आप तस्वीरें दिखा सकें, साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं से बात करने की कोशिश भी करें। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की, जब दिल्ली पुलिस के अधिकारी सबसे पहले पहुंचते हैं, राहुल गांधी से बात करते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं कि कृपया करके आप यहां पर धरने पर मत बैठिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का घर है, उसका दरवाजा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पे इस बीच देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंधित मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, वो पहुंचे हैं कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करने के लिए। पीएमओ के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, वो इस वक्त पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री जितेंद्र सिंह कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, ये इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से। जितेंद्र सिंह, जिनका पोर्टफोलियो है प्रधानमंत्री कार्यालय का, वो यहां पर पहुंचे हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। उनके साथ कुछ और नेता यहां पर नजर आ रहे हैं, वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को कि कृपया करके आप यहां पर धरने पर मत बैठिए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरना स्थल पर पहुंचे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात की है, उनको समझाने की कोशिश की है। लेकिन अब से पहले जब दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से अपील की गई थी राहुल गांधी से कि आप कृपया करके यहां से हट जाइए, तो राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर ही धरने पर बैठे रहेंगे। लेकिन अब क्या जितेंद्र सिंह कन्विंस कर पाते हैं राहुल गांधी को? क्योंकि मामला सिर्फ धरना प्रदर्शन का नहीं है, मामला सिर्फ विरोध प्रदर्शन का नहीं है, मामला प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा का भी है, मामला प्रोटोकॉल का भी है। इससे पहले अब तक जैसा हमने आपको बताया, शायद इस तरीके की तस्वीर पहले कभी देखी गई होगी भारतीय राजनीतिक इतिहास में कि प्रदर्शनकारी, चाहे वो कोई भी हो,
वो प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के घर के बाहर इस तरीके से धरना प्रदर्शन करते नजर आए हो, फिर चाहे वो जेपी आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, अन्ना आंदोलन हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूपीए के दरमियान जितने भी आंदोलन किए गए वो सारे आंदोलन हो। अनुराग ठाकुर 2013 में प्रधानमंत्री आवास से लगभग 200-300 मीटर पहले उनको हिरासत में लिया गया था। उन्होंने भी प्रधानमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया था, लेकिन प्रधानमंत्री के घर के दरवाजे तक शायद ही अब से पहले कोई प्रदर्शनकारी पहुंचा हो। इस लिहाज से यह तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं राहुल गांधी से बात करने के लिए, राहुल गांधी को मनाने के लिए, राहुल गांधी को समझाने के लिए कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए। सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद जरूरी है कि प्रधानमंत्री के घर के ठीक बाहर, प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे के बाहर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि यह सबसे सुरक्षित इलाका है, अति संवेदनशील इलाका है और मामला प्रधानमंत्री आवास से जुड़ा है। लेकिन कांग्रेस के पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं उनकी अपनी दलीलें हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार संसद में हमको सुनना नहीं चाहती है, सरकार संसद में जवाब नहीं देना चाहती है। ऐसे में हमारे पास विकल्प क्या बचता है? हमारे पास विकल्प बचता है प्रधानमंत्री के घर पर आकर धरना देना, और इसी विकल्प के चलते कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं राहुल गांधी की अगुवाई में प्रधानमंत्री आवास पर, जहां पर वो धरना दे रहे हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र सिंह बात कर रहे हैं राहुल गांधी से, उनको मनाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अगले कुछ मिनटों में क्या कुछ नतीजा लिया सामने आता है, क्या राहुल गांधी कन्विंस होते हैं, क्या किसी तरीके की सहमति बनती है, क्या कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता इस वक्त प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो वहां से हटेंगे, धरना प्रदर्शन खत्म किया जाएगा, या फिर तमाम कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लेगी दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जो तैयारियां हैं वो यहां पर कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में बस वहां पर पहुंची हैं, दिल्ली पुलिस की आरएफ के जवान वहां पर पहुंच चुके हैं, बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। हालांकि वो सबसे संवेदनशील इलाका होता है लुटियन जोन का, वहां पर पहले से काफी ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन अब इस अचानक से उपजी स्थिति के चलते बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को वहां पर पहुंचाया गया है। राहुल गांधी लगातार डटे हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस वक्त धरना प्रदर्शन प्रधानमंत्री के घर के ठीक बाहर किया जा रहा है। प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ हैं, और साथ ही साथ मौजूद है कांग्रेस की वो पूरी सीनियर लीडरशिप जो लगातार संसद में राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आती है। इस वक्त ये तस्वीरें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ राहुल गांधी, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों के बीच में विमर्श चल रहा है, बातचीत चल रही है, कैसे कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, कैसे कोई समाधान निकाला जाए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी चुनौती जरूर है, सुरक्षा एजेंसियों के लिहाज से ही नहीं बल्कि सरकार के लिहाज से भी। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद आमिर, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? जरा तस्वीरें एक बार अगर आप दिखा सकें तो जरा तस्वीरें दिखाइए, समझाइए किस तरीके की हलचल इस वक्त है। हाँ, स्टार्ट आमिर। देखिए, इस समय की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं और बता भी दूं कि सूत्र बता रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो भी अब इसमें धीरे धीरे शामिल होने जा रहा है। आरजेडी सांसद जो हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन तस्वीरें आप देखिए यहां पर जो तस्वीरों के जरिए मैं आपको बताऊं कि किस तरह की हलचल है। जितेंद्र सिंह यहां पर, हमारे सहयोगी इस वक्त बड़ी खबर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी हैं वो भी धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। आरजेडी के सांसद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री के घर के बाहर कांग्रेस का साथ देने के लिए। आमिर, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। बिल्कुल और विपक्ष जो है वो अपने जो कांग्रेस ने इसकी एक तरह से शुरुआत की थी, कांग्रेस की तरफ से एलओपी जो राहुल गांधी हैं वो बाकायदा उन्होंने एक मैसेज दिया है कि देखिए हम प्रधानमंत्री आवास तक भी जा सकते हैं। उसके बाद तमाम जो यहां पर कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर पहुंचने लगे, लेकिन एक खबर हमारे पास जो आई है वो ये आई है, जो सूत्र बता रहे हैं कि यहां पर अब धीरे धीरे विपक्ष जो है उनके दूसरे नेता जो है वो यहां पर पहुंचने लगे हैं साथ देने के लिए राहुल गांधी का। तो आप तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि बाकायदा जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं, सांसद हैं, वो भी अब धीरे धीरे यहां पहुंच रहे हैं। तो यानी जो अभी तक राहुल गांधी की एक तरह से लड़ाई थी वो इंडिया गठबंधन की लड़ाई तरह से मानी जा रही है। जो सीजेपी प्रदर्शन कर रहा था उन मुद्दों को लेकर के अब राहुल गांधी जो है मंच पर आ चुके हैं। ये क्या मानव श्रृंखला बना रखी है, ह्यूमन चेन बना रखी है दिल्ली पुलिस के जवानों ने? अगर आप तस्वीर दिखा सके तो आपके ठीक पीछे देखिए, बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाता हूं। ये आप ह्यूमन चेन देखिए, बाकायदा ये ह्यूमन चेन है, बाकायदा आप देखिए दिल्ली पुलिस ने बाकायदा घेराबंदी इस पूरे इलाके की हुई है और कहीं पर भी अंदर के लोगों को बाहर जब निकाला जाएगा तो स्ट्रैटेजी के तौर पर निकाला जाएगा। कोई भी लीडर्स हैं उनको एक एक करके बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी क्योंकि जितेंद्र सिंह यहां पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यहां पहुंचे हुए हैं, वो मान मनोवर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी से वो बातचीत कर रहे हैं ताकि उनको यहां से हटाया जा सके। प्रधानमंत्री आवास है ये अगर इतिहास की बात करें, आज तक इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई होंगी जब प्रदर्शन जो है कि प्रधानमंत्री आवास पे किया जा रहा हो और उस प्रदर्शन को लीड कर रहे हो खुद राहुल गांधी। इस तरह की तस्वीरें बहुत ही कम देखने को मिली है और बाकायदा दिल्ली पुलिस के जवान जो है यहां पर घेराबंदी किए हुए हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि शांतिपूर्वक राहुल गांधी से बातचीत करके उनको यहां से हटाया जाए। राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है जब तक प्रधानमंत्री इस मामले पर बातचीत नहीं करेंगे तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे, जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। तो कुल मिलाकर के सीजेपी की जो शुरुआत एक तरह से प्रदर्शन को लेकर के थी, वो अब धीरे धीरे आप तस्वीरों में देखेंगे वो अब राहुल गांधी की तरफ मुड़ चुकी है। अब सियासत जो है पूरी तरीके से इस मुद्दे पर आ चुकी है। कल बच्चों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, जिस तरह का उग्र प्रदर्शन भी सामने तस्वीरें सामने आई, तोड़फोड़ हुई, आगजनी तो नहीं हुई लेकिन तोड़फोड़ जरूर हुई, ये चीजें हुई। उस समय आपने देखा कि कितना तो आमिर माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए सरकार के ऊपर इस वक्त जो डबल दबाव है वो किस तरीके का है वो जरा हम दो तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आमिर मैं लौटूंगा आपके पास। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री के घर के ठीक बाहर की, जहां पर राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं, उन्हें मनाने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, उनके साथ केंद्रीय सचिव गृह सचिव भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर की, जहां पर अभिजीत दिपके से मुलाकात करने के लिए अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे शरद पवार और अब आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, साथ में मौजूद हैं आतिशी सिंह, दिल्ली के एक और पूर्व मुख्यमंत्री, और साथ में संजय सिंह भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, सौरभ भारद्वाज आपको नजर आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया था कि वो आज जंतर मंतर पर पहुंचे और वो जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। तो जो सियासी घटनाक्रम है वो बीतते वक्त के साथ कितनी तेजी से बदल रहा है, इन तीन तस्वीरों के साथ आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर शरद पवार के जो पहुंचे हैं जंतर मंतर पर अभिजीत दिपके से मुलाकात करने के लिए, दूसरी तस्वीर भी जंतर मंतर की, अरविंद केजरीवाल अपने तमाम वरिष्ठ सहयोगियों के साथ पहुंचे हैं जंतर मंतर पर, और तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी को, जिनके साथ बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं, जिनको मनाने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक तरफ जंतर मंतर और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के आवास के ठीक बाहर। देखिए सौरभ भारद्वाज आपको यहां तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अभिजीत दिपके यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं उनसे बातचीत करते हुए आपको दिख रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आपको दिख रहे हैं शरद पवार जो अभिजीत दिपके से यहां बातचीत कर रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है, अब तक की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर की, जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी पहुंचे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, उनको मनाने के लिए इस वक्त यहां तस्वीरों में दिख रहे हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। तो इस वक्त की ये तीन सबसे बड़ी तस्वीरें हैं सियासी घटनाक्रम के लिहाज से। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हर अपडेट न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचाता है।